नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज से आपका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क के लिए बैच 1 आपका स्टार्ट हो रहा है। तो बैच में क्या क्या मिलेगा आपको वो मैं पहले ही सारी बातें क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ये वीडियो में भी YouTube के ऊपर सभी के लिए अवेलेबल रहेगी, बट इसके बाद की जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो सिर्फ हमारे पेड बैच के बच्चों के लिए रहेंगी। दिस इज एन इंट्रोडक्शन क्लास, और हमारी जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो आपके टाइम मैनेजमेंट को देख के ही हमने रिकॉर्डेड सेशन की फॉर्म के ऊपर हम इनको लेके आते हैं, और बहुत नॉमिनल फीस के अंदर लेके आते हैं। आपको पता है 999 में हमारा पूरा बैच अवेलेबल है। आपको पता है कि 5-5 हज़ार में भी बैच आपको मिल रहे हैं, बट इसमें आपको क्वालिटी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए जी, सिलेबस क्या क्या है आपका। आपको पता 70 नंबर का आपका जीके सेक्शन आएगा। अब जीके में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगी, जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगी। जियोग्राफी में आपको इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। गॉट इट। और एचपीजीके में भी आपको देखो 30 नंबर का आएगा ही, तो ये आपको इसकी जियोग्राफी अलग से पढ़नी पड़ेगी, और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इसकी अलग से हिस्ट्री आती है वो अलग से पढ़ना पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री है वो अलग से पढ़ना पड़ेगी। आर्ट एंड कल्चर है वो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि बहुत बड़ा पोर्शन आपका ये 30 नंबर का ये पोर्शन आपका रहने वाला है। बाकी 15 नंबर का नेशनल और इंटरनेशनल आएगा, वो तो इसमें हो जाएगा। अच्छा, स्टैटिक जीके। अब जो नेशनल करंट अफेयर है, देखो कि नेशनल आपका जीके है, उसमें आपका सबसे बड़ा पोर्शन आपका रहेगा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का कि कौन सी संस्था कहाँ पे है, ये वो पोर्शन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल के नाम पे। और इंटरनेशनल में हम क्या ही पढ़ेंगे मुझे बता दो। अब हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी हम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव पे क्या ही पढ़ेंगे इसमें भी। ओके, तो हमें एक चीज़ मद्देनजर, अब देखो इंटरनेशनल रिलेशन तो अपने यहाँ पे पढ़ना नहीं है, क्योंकि एचएस के पेपर तो हमारा है नहीं, या आईएएस का पेपर तो है नहीं। तो हमें उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। 30 नंबर यहाँ से, 15 नंबर तो यहाँ पे आपको इंडिया जीके के इंडिया से ही आएंगे, और जो 15 नंबर और बचेंगे ना इसमें, या 15 के कितने, इसमें से शायद 25 नंबर का आएगा। अच्छा, इसमें मेन पोर्शन आपका स्टैटिक जीके का रहने वाला है। 70 नंबर का इस बार आपका जीके है, पहले 40 का होता था। ठीक है। अच्छा, एक और बात, इस बार कंप्यूटर के इन्होंने 10 नंबर रखे हैं, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। कंप्यूटर के ना बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन रहते हैं वो वही बहुत इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये वो हल्का वुल्का उस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो रीजनिंग आपको हमारे पास जितने भी हमारे पास लगभग 16-17 टॉपिक्स हैं, उन सभी को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 16-17 टॉपिक है हमारे रीजनिंग के, उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। बेसिकली आपको एनालॉजी, नंबर सिस्टम, अल्फाबेट सिस्टम से यहीं से आपका पूरे पेपर जो है बन जाता है। ठीक है। साइंस, अब देखो यहाँ पे मेंशन नहीं था, बट जब आप सिलेबस देखेंगे उसमें ना एक नीचे एक कॉलम दिया हुआ है, वहाँ पे साइंस भी लिखी हुई है। साथ में कुछ क्वेश्चन आपके जुडिशरी के भी लिखे गए हैं, तो वो भी मैं आपको कहीं से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। जुडिशरी, ठीक है, ठीक है, उसके क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं से आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ये पूरे का पूरा सिलेबस रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषाओं के अंदर रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मे भी बैच आपका नेक्स्ट डे से या फिर उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो। और एक और बात आप ध्यान में रखें कि बैच देखो, बस आपका जो सिलेबस का जो पेपर होगा वो फैब में हो जाएगा, फैब नहीं तो मार्च में तो पक्का ही हो जाएगा। गॉट इट। क्योंकि ये हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ये भाई ऑटोनोमस करवाते हैं अपना पेपर, हाई कोर्ट वाले, तो इनका पेपर का प्रोसेस बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर इनको मतलब पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट करवाना होता है, ये इनको इंस्ट्रक्शन रहती हैं। हमारे पास पहले भी हमारे 2 कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, मतलब 2 कैंडिडेट हमारे पास हाई कोर्ट क्लर्क में लगे हैं, तो मैं उनसे भी आपको टाइम टू टाइम आपसे जो भी कुछ डिस्कशन करना होगा वो मैं आपके टाइम टू टाइम आपसे डिस्कशन करवाता रहूँगा। आज या कल या फिर 10 या फिर सेकंड सैटरडे को मैं आपको उनके एक ऑडियो क्लिप आपके सामने भिजवा दूंगा कि किस किस तरह से आपका स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आपको प्री की, मेंस की, क्या की। ठीक है। अभी तो हमारा बैच प्री के लिए स्टार्ट हुआ है, मेंस के लिए तो आपको आज से तैयारी स्टार्ट करनी है। मेंस का प्री क्लियर और टाइपिंग की तैयारी भी आज से, क्योंकि मेंस और टाइपिंग के बीच में ज़्यादा समय नहीं मिलता है आपको, ये बात याद रखो। तो आज से आपको टाइपिंग भी इसमें करना स्टार्ट करनी पड़ेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्लास टाइमिंग क्या रहेगी, देखो हमें आपको पता है कि बैच हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर रहेगा, तो क्लास टाइमिंग आपको सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 तक आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अब दिन की 2 क्लासेस सेंड करनी है, 3 क्लासेस सेंड करनी है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग क्या चलेगा, एचपीजी के चलेगा, एक क्लास एचपीजी की चलेगी, एक क्लास आपके मैं हिस्ट्री की चला दूंगा साथ में। ठीक है, हिस्ट्री की चला दूंगा, 2 क्लासेस या फिर 3 क्लासेस कर लेंगे, जैसे भी आप सभी अपना टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुझे बताएंगे। मैं 2 क्लासेस 3 क्लासेस आपकी टाइम के अकॉर्डिंग मैं चला दूंगा वहाँ पे। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए देखो मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली 1 लाइनर सेंड करूं, 1 लाइनर फॉर्म के अंदर आपको मैं बाइलिंगुअल डेली सेंड करूं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, एचपीजीके के इन सभी का स्ट्रैटेजी का डेली का 1 लाइनर मैं आपको सेंड करूं। ठीक है। ये 1 लाइनर आपके बहुत हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा किस तरह से आप इनको प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, ये बात याद रखनी है। एक और बात, अब सर बोलेंगे सर हमने प्रैक्टिस कर ली, हम चाहते कि हमारे पास बहुत टाइम बचा है, तो हम कहाँ से प्रैक्टिस करें।
आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, एक सीरीज़ लिखी है हमारे पास कालिया सीरीज़, बहुत काली सीरीज़ करके 40-42 क्लासेस हैं। इस सभी को आज से देखना स्टार्ट कर दो, काली सीरीज़ को आज से ही देखना स्टार्ट कर देना जब से आप बैच में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। डेली का इसका प्रैक्टिस का एक क्लास ज़रूर देखना, साथ में मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लास टाइमिंग सुबह 10 बजे, तो ये तो होगा ही होगा, जो पढ़ना है वो सब कुछ शायद रिवाइज भी करना है। और क्या मिलेगा आपको, प्रैक्टिस हो। अब आपकी लाइव प्रैक्टिस भी स्टार्ट होगी। लाइव प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होगी, बेसिकली मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा सा पढ़ा भी लें तभी तो प्रैक्टिस करवाने का मजा आएगा। ठीक है, तो जनवरी से मैं आपका इसमें प्रैक्टिस जो स्टार्ट कर दूंगा, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी, चाहे आपका HPG के कुछ भी रहेगा, है ना, कंबाइंड रूप से कुछ भी लेके आऊँगा, तो मैं वहाँ पे HPG का या फिर कुछ भी मतलब MCQ के फॉर्म के अंदर लेके आऊँगा, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी हुआ करेगी। साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए PDFs भी दूंगा, PDFs भी मिलेंगी आपको प्रैक्टिस के लिए। कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी बेटा, कंटेंट आप जितना बोलोगे उतना कंटेंट मैं शेयर करूँगा। हाँ, जो मैं कंटेंट यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसकी मैं आपको PDF सेंड नहीं करता हूँ, ये पहले ही आप ध्यान रखें बात को, मैं सेंड नहीं करता, क्योंकि मेरा यही मानना है कि जब तक खुद के नोट्स नहीं बनेंगे, टूटे फूटे जैसे भी हों, खुद के नोट्स नहीं बनेंगे, मज़ा नहीं आएगा करने का। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस खुद से करनी, यहाँ पे मतलब नोट्स खुद से बनाना, बस इतना सा काम है आपका, बाकी सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी कुछ बुक्स रहती हैं, उन बुक्स की मैं आपको PDFs प्रैक्टिस के लिए आपका वन लाइनर की PDF मैं आपको भेजता रहूँगा टाइम टू टाइम, वन लाइनर की PDF। ठीक है, 1500 क्वेश्चन भेज दिए, एक साथ भाई पढ़ते रहो आराम से, वैसे वैसे भी मैं आपको साथ साथ में भेजता रहूँगा। लाइव प्रैक्टिस रहेगी जब भी आऊँगा, इसमें मैं आपको देखूँगा कि आपने अभी तक जो भी आपके पास 20-25 दिन है, इसमें आपने कितना गेन करा, उसके बाद हम करेंगे। बात है रीजनिंग की प्रॉपर टॉपिक होगा, मतलब हम जो यहाँ पे आपको करवाएंगे, ये 10 बजे क्लास मिलेगी, कंप्लीट क्लास मिलेगी, इसमें प्रॉपर लेक्चर मिलेगा बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं के अंदर। मैंने आपको सेंड भी किया था डेमो के लिए, ठीक है, किस तरह से हम पढ़ाते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। रीजनिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर क्लास चलेगी, एक टॉपिक चलेगा, उस टॉपिक का PDF प्रैक्टिस के लिए PDF बाइलिंगुअल, वो मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर कर दूंगा। ठीक है, मतलब जैसे क्लास खत्म होगी मुझसे मांग लेना, मैसेज कर देना कि सर एनालॉजी का भेज दो, नंबर सिस्टम का भेज दो, डायरेक्शन का भेज दो, तो मैं आपको PDF उसका सेंड कर दूंगा, आप खुद से अपनी प्रैक्टिस जो करते रहेंगे। बात है कंप्यूटर की, देखो कंप्यूटर का मैं ऐसा, मुझे इतना पता है कि कंप्यूटर का अगर मैं करवाने लगा तो उसकी बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे करवाने का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जितना कंसाइज कर सकूं, मतलब 1-2 क्लासेज ऐसी जिसमें मैं आपको कंप्लीट करवा दूं, मैं उस तरह से आपको इसमें करवाऊंगा, और इसमें प्रैक्टिस के लिए PDFs दूंगा, साथ में प्रैक्टिस के लिए PDFs मिलेंगे आपको, ताकि आप खुद से भी इसमें कर सको। बहुत बेसिक्स है, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये बसो मैं किसी दिन इसको मैं आपको लेक्चर के फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जो डिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, साइंस की भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे, इसमें बेसिकली मैं बायोलॉजी के लेक्चर लूँगा, बाकी जितना भी रहेगा, बाकी ज़्यादा नहीं बनते, एक दो का क्वेश्चन बनते हैं, वो हम जब इसमें भी मैंने कवर करा हुआ है काली सीरीज में भी, और जब लाइव प्रैक्टिस करूँगा मैं इसमें भी आपको कवर करूँगा। बाकी डेली का वन लाइनर भी मैं आपको सेंड करता रहूँगा। ठीक है, जहाँ पे समझ में नहीं आया आप जब मर्जी, आपको जैसे हमारे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, आप जब मर्जी मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर पता है आपको 98 178 और 92 728, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, और बढ़िया से आप तैयारी करना, और जहाँ भी डाउट आए पूछना, सर ये समझा दो, ये समझ कैसे हुआ, मैं समझाऊंगा आपको। ओके, टेंशन नहीं लेनी, आपकी जिम्मेवारी अब हमारी है, बस आपने जो मैं बोलूँ वो करना है। अगर आपने कर लिया, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ उन्होंने ही ऐसे ही बैच परचेज करके चलो देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, 100 नंबर का पेपर है, तो टारगेट करने के चलो 90 प्लस नहीं आएंगे तो बहुत पिछड़ जाओगे, सीधी बात बोल रहा हूँ आज। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा। ओके, जो भी आपके पास बुक्स है मार्केट में, वो चाहे बुक ले लेनी, मैं PDF भी शेयर कर दूंगा वैसे, बट कुछ लोगों को होता है थोड़ा हार्ड कॉपी पढ़ने का मजा आता है, तो जैसे बाजार से लूसेंट की बुक ले ली, जीके आपका उसमें से हो जाएगा, कुछ भारत दर्पण पढ़ते हैं, कुछ तरुण गोयल की बुक पढ़ते हैं, जो भी आपको बुक हो मार्केट में अवेलेबल उसको आपने बड़ी से पढ़ लेना। बाकी PDFs डेली बेसिस के ऊपर पढ़ना जरूरी, बस डेली बेसिस के ऊपर नहीं पढ़ेंगे पिछड़ जाएंगे, क्योंकि एकदम से अगर मैं बोलूँगा कि भाई एकदम से 1500 क्वेश्चन याद करो, नहीं होते याद। डेली का थोड़ा याद करेंगे ना, बहुत अच्छा आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी 10 बजे। और एक और बात, चलो तो मैं अब आपको नेक्स्ट जब बैच स्टार्ट करूँगा तब करूँगा। हाँ ठीक है, तो ये सारे साथ सिनेरियो रहने वाला है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर इसको समझा दो कि इस तरह से किस तरह से रहेगा। ओके, और ये क्लासेज आपके पास एग्जाम तक रहेंगी, बाइलिंगुअल रहेंगी, एग्जाम तक आपके पास ये क्लासेज रहने वाली हैं। ओके, और मतलब पेपर 1 तक आपके पास ये क्लासेज रहने वाली हैं। बाकी तो चलो मैं जब भी आपको मैसेज करेंगे मैं तब आपके सामने हाजिर रहूँगा। तो क्लास में समाप्त करते हैं। आई होप मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश करी।
ठीक है। तो जिस तरह से और जो क्लासेस कहाँ मिलेगी, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहीं पे क्लासेस का लिंक जो है शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप जैसे जो मेरे पेड बैच के बच्चे रहेंगे वही मतलब उनके लिए एक्सेसिबल रहेंगी क्लासेस वगैरह वगैरह, ठीक है। हम कुछ सोर्स कोड देंगे उनको, तो उन्हीं के थ्रू उनको एक्सेस जो है मिल पाएगा। तो क्लास में समाप्त करते हैं। आप सभी के दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।